स्कूल का परिवार आपके बीच में लगातार काम कर रहा है, लेकिन आज हम याद कर रहे हैं जिन्होंने, जिस शहीदों ने इस देश को आजादी दिलाई, इस देश की समृद्धि को वापस लौटाने का प्रयास किया, क्योंकि ये भारत यही मगध था जिसको इस पटना जो पाटलिपुत्रा के तौर पर जाना जाता था। और याद कीजिए, किसी मगध को लोग स्वर्णिम काल कहते हैं और इसको सोने की चिड़िया कहता था। कभी आतंकी आया, कभी अंग्रेज आया, इस भारत को लूटते रहा, लेकिन आज भारत की समृद्धि वापस हो रही है। भारत मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बन रहा है और दुनिया में दहाड़ने का काम कर रहा है। इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूँ, लेकिन प्राकृतिक स्कूल लगातार आपके जीवन में बच्चों के भविष्य को बनाने का काम कर रहा है। और ज्ञान अर्जन का एक ही समय होता है, एक बार यदि ज्ञान आ गया जीवन में तो जीवन प्रकाश में आ गया। तो मैं प्राकृतिक स्कूल के इस कार्यक्रम में जो रंगारंग कार्यक्रम है, इसमें मैं सबको बधाई भी देता हूँ स्वतंत्रता दिवस की। और जो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं उनके जीवन के भविष्य उज्जवल हो, इसकी भी कामना करता हूँ। और भारत श्रेष्ठ बने, बिहार श्रेष्ठ बने, बिहार आगे बढ़े और बिहार समृद्धि की ओर जाए, यही कामना करता हूँ। फिर प्राकृतिक स्कूल के पूरे हमारे जो पूरी टीम है या हमारे जो बच्चे हैं, जो अभिभावक यहाँ आए, सबका इसी तरह प्राकृतिक स्कूल पर विश्वास बढ़ा रहे और बिहार आगे बढ़े, समृद्धि हो और बच्चों का भी जीवन समृद्धि की ओर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा केंद्र है जहाँ से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, व्यक्तित्व का विकास करते हैं। और 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हैं। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित श्रीमती सोनी देवी जी, मुकेश जी वार्ड काउंसिलर, श्री शमाइल अहमद जी नेशनल प्रेसिडेंट PSA CWA, श्री प्रेम रंजन जी, बाकी बिहारी जी चेयरमैन प्राकृतिक स्कूल, और कैप्टन साहब हमारे मित्र उत्तम जी, अब उनके परिवार के सभी सदस्य, विद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण, बच्चे बच्चियों, उनके अभिभावकगण। आज का यह दिन पूरे देश और दुनिया में जहाँ भी भारतीय लोग रहते हैं, हर जगह मनाया जा रहा है। दुनिया के सभी एम्बेसी में जब मनाया जा रहा है, यह एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। 15 अगस्त हमारी स्वतंत्रता का एक ऐसा दिन है जिसमें 12 बजे रात में इस देश को स्वतंत्रता मिली और यहाँ के लोगों के हाथ में देश की सत्ता आई। सत्ता के इस लंबे सफर में खट्टे मीठे अनुभव देश के लोगों ने प्राप्त किए और विकास का भी सिलसिला उसी क्रम में चलता रहा। लेकिन विकास का जो कंसंट्रेशन है, जो प्रायोरिटीज है, जो प्राथमिकताएं हैं, वो समय समय पर सरकारों के हिसाब से बदलती रही। आज देश को आवश्यकता है कि देश में स्वतंत्रता का एहसास हो और देश की स्वतंत्रता के साथ जो हमें प्रजातंत्र का अनमोल खजाना मिला, अनमोल गिफ्ट मिला, उस प्रजातंत्र को बचाना है। प्रजातंत्र को कैसे बचाना है? हर व्यक्ति को वोट का अधिकार इस देश के संविधान ने दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर
ने दिया, और उस अधिकार का जो महत्व है पहले उसको समझना है, क्योंकि उस वोट के महत्व को समझने के बाद ही आप यह स्थापित कर सकेंगे कि देश में किन विचारों की सत्ता होनी चाहिए। आज यह देश मांग रहा है कि समाज में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, बराबरी का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार, इन सारी चीज़ों की रक्षा हो, प्रजातंत्र सुरक्षित रहे, इस बात की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसलिए हम आप सब लोगों को यहाँ उपस्थित हैं, उनको हम इस अवसर पर बधाई देते हैं और आपके इस कार्यक्रम में आपने बुलाया, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और हम अपेक्षा करते हैं कि कल की आज जो नौनिहाल है वो कल का भारत है, कल का देश है। देश कैसा बनेगा यह हमारे नौनिहालों के व्यक्तित्व पर, उनके ज्ञान पर और उनके सोच पर निर्भर करेगा। इसलिए हमें अपेक्षा है कि यह विद्यालय एक अच्छे व्यक्तित्व को पैदा करे, एक अच्छे ज्ञानवान को पैदा करे और एक चिंतक को पैदा करे जो आने वाले दिनों के भारत को बखूबी और बेहतर ढंग से चला सके और विकास की श्रृंखलाओं को की झड़ी लगा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। 15 अगस्त अमर रहे, 15 अगस्त अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। धन्यवाद। जी हाँ, आज के इंडिपेंडेंस डे में हमारे बच्चे और उनके पेरेंट्स का काफी बड़ा योगदान रहा है और यहाँ पे आज बच्चों का मनोबल और उत्साहित करने के लिए हम लोगों ने डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी को बुलाया है। वो आकर के दो शब्द उनका जो था बच्चों का दिल छू गया और बच्चों में पेट्रियटिज्म को लेके उनके खून में रग रग में बसाने के लिए ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं ताकि बच्चों को पता चले कि हमारे जो वीर थे वो कितनी मेहनत करके हमारे इस देश को आजाद किए हैं। साथ ही हम लोगों ने पटना नगर निगम के साथ मिलकर म्युनिसिपैलिटी मिल करके डेंगू अवेयरनेस फैलाया है, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी कलाकारी के साथ डेंगू का प्रदर्शन किया, डेंगू अवेयरनेस। और बाकी हमारी वाइस प्रिंसिपल प्राकृतिक स्कूल की पूजा मैम, वो भी कुछ कहना चाहती हैं। नमस्कार, मैं वाइस प्रिंसिपल पूजा कुमारी प्राकृतिक स्कूल से। हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में जो है भाग लिया। एक सबसे अच्छा कार्यक्रम था जिसमें मोबाइल एडिक्शन के बारे में बच्चों ने काफ़ी अच्छे से बताया कि मोबाइल के जो लत लग गई है बच्चों को, ये कैसे अब गार्जियन और पेरेंट्स मिलकर इनको छुड़ाया जाए। जी, अब मैम बताएंगी। और इस प्रोग्राम में बताया गया है कि बच्चों को आजकल जैसे मोबाइल में घुल मिल के मोबाइल में ही रह गए हैं और अपने जो अगल बगल के बच्चे हैं उनसे दोस्ती कम करते हैं, तो वो भी बताया गया है कि सब कोई मिलकर रहे और अनेकता में एकता है, ये बच्चों को भी इस डांस के माध्यम से सिखाया गया है। मैम किस तरह से बच्चों को शिक्षा मिलता है मोबाइल से दूर होने का, या फिर क्या बच्चों को मोबाइल से दूर होना चाहिए या फिर? देखिए, हर चीज के पॉजिटिव इफेक्ट और साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे रावण के पास पावर था, उसने गलत इस्तेमाल किया, राम के पास भी पावर था, उसने सही इस्तेमाल किया। तो उसी तरह अगर हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली गलत होगा और उसका सही उपयोग करेंगे तो हम देश छू लेंगे। और क्या अपील करेंगे? हम बच्चों और पेरेंट्स से ये अपील करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्टिविटीज में ध्यान देते रहें, क्योंकि पढ़ाई आजकल के जमाने में जरूरी है, लेकिन एकेडमिक और जो हमारे स्पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं, अदर एक्टिविटीज काफी को स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज का भी काफी हाथ रहता है बच्चों को और ज्यादा मोटिवेशन करने के लिए और ज्यादा बच्चों को लीडर बनाने के लिए। और यही पेट्रियटिज्म और हमारे यही फंक्शंस के साथ में ये कहना चाहती हूँ कि हमारे सारे जितने सारे बच्चे हैं वो सब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं और देते रहेंगे और हमारे स्कूल का नाम रोशन करते रहेंगे। प्राकृतिक ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से ये सरिता मैडम है, ये भी कुछ कहना चाहती है। बच्चों को किस तरह से गाइड करती हैं आप? बच्चों को गाइड करते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ सफाई पे भी ध्यान दो ताकि आसपास में कचरा न जमे, जिससे डेंगू ना हो। उसके लिए हमने कुछ यहाँ पे काम करवाया जिससे बच्चे ने अच्छे तरह से दिखाया कि हमें मच्छर काटने से डेंगू होता है, अपने पेरेंट्स को जाके। उसके अलावा
बच्चों ने हर तरह से कार्यक्रम प्रस्तुत किया, पढ़ाई के अलावा पढ़ाई करते हुए उन्होंने ये काम किया ताकि उनका मनोबल और बढ़े। यानी आज का कार्यक्रम मनोरंजन के साथ साथ जो है हाँ, पढ़ाई, क्योंकि एक चीज में बच्चे बोर हो जाते हैं, केवल पढ़ाई करेंगे तो बोर होंगे। NC to 10th, हाँ, सभी बच्चे में टैलेंट है, अपने हर टैलेंट को उन्होंने दिखाया। मैम आज आपको सम्मानित भी किया गया पिताजी के द्वारा, कंप्लीट हो क्या कहेंगे? आज मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे सम्मानित होकर के। हम बच्चों के सामने एक तरीके से आइडल बन रहे हैं कि बच्चे हमसे भी प्रेरित होते हैं कि मैम का जब 100% अटेंडेंस है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता है। तो बच्चे हमसे इंस्पायर्ड होकर के वो लोग भी रेगुलर स्कूल आते हैं। बच्चों को भी दिया गया है अटेंडेंस के बेसिस पे उनको अवार्ड्स। तो देखा जाए तो बच्चे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हैं। आज 15 अगस्त है मैम, 15 अगस्त को आपको सम्मानित किया गया, क्या संदेश देंगे आज आपको बच्चे पेरेंट्स को देंगे कि अभी जो परफॉर्मेंस हुआ है उसमें हमने हर एक भारत के सभी स्टेट्स के बारे में स्टूडेंट ने एक अच्छा सा परफॉर्मेंस दिया है, जिसमें पंजाबी, हरियाणी, राजस्थानी ये सारे प्रोग्राम शो हुए हैं और हम लोगों को अवार्ड मिला है, ये बहुत खुशी हुई है क्योंकि हम लोग डेली प्रेजेंट है, हमें देख के बच्चे भी डेली प्रेजेंट है और आगे भी रहेंगे। अच्छा मैम, जो बच्चे कार्यक्रम कर रहे हैं इन लोगों को कितना दिन का ट्रेनिंग दिए आपको ताकि ये अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं? 15 डेज है, 15 डेज में उन्होंने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, 10-15 दिन में उन्होंने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया है कि हम लोगों ने सोचा नहीं था इतना अच्छा ये लोग परफॉर्मेंस ज्ञान का भी केंद्र था। जी सर, जैसे कि मैम ने बताया डेंगू के बारे में, उन्होंने बताया मोबाइल एडिक्शन के बारे में, तो ये सब भी एक तरह से उन लोगों को प्रेरित करता है कि हाँ हम लोगों को ये सीख मिली है कि हर चीज को इस्तेमाल भी करना है और उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। बिहार के समाज सेवी भी आए थे, क्या संदेश दिया? उन्होंने दिया कि हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो ये सीखे कि टीचर्स किस तरीके से हैं, अदर जो पेरेंट्स हैं वो हमारे स्कूल के हर एक प्रोग्राम को देखें ताकि उन्हें भी अच्छा लगे, हमारे स्कूल में बच्चे पढ़े। ये सिखाया कि कैसे आपके मन में पेट्रियटिज्म का होना बहुत ही जरूरी है और कैसे हम डेंगू मलेरिया से आजादी पाकर अपने पास आसपास स्वच्छता रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।